नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू राज ट्यूटोरियल इंग्लिश। उम्मीद है दोस्तों इस कोरोना पीरियड में आप बहुत अच्छे होंगे और आई होप द लाइफ इज कमिंग टू द नॉर्मल। आज के इस वीडियो में हम फिर एक नई चीज़ के बारे में बात करेंगे और वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस, जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सेंस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंस देते हैं, दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। नाउ वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द पार्ट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल we will talk about simple sentence। ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो आपको बताऊं कि that ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, एक फाइनाइट वर्ब हो और एक मेन क्लॉज हो, ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। नाउ वी विल सी विद एन एग्जांपल। जैसे दे राइट अ लेटर। अगर ये सेंटेंस हम लें तो अब इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि जो अभी हमने कहा क्या वो वैसा ही है। यहां पर दे एक सब्जेक्ट है जो एक सिंगल सब्जेक्ट है और राइट लेटर यह एक सिंगल प्रेडिकेट है। इसके अलावा यह एक मेन क्लॉज है और यह एक सिंगल मेन क्लॉज है। इसके अलावा यहां पे जो राइट है यह एक फाइनाइट वर्ब है और यह एक सिंगल फाइनाइट वर्ब है। इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि यह एक सिंपल सेंटेंस है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरी कंपाउंड सेंटेंस की। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज हों। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज ना हो। और तीसरी चीज, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्लॉजेस आर ज्वाइंट बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आइए इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। We were studying and he was shouting। ये एक हमने सेंटेंस ले लिया, we were studying and he was shouting। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि कैसे, जैसे कि हमने अभी बताया कि इसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होता है। अब आप देखें, वी वर स्टडिंग, ही वॉज शाउटिंग, ये दो ऐसे क्लॉजेस हैं जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे या हम इसे मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आप और देखेंगे कि कोई भी
सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसा कि हमने पहले बताया था, जो अपने फुल मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसमें कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है। और इसके अलावा और क्या है, ये जो दोनों क्लॉजेस हैं, ये जो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इनको जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इसकी पहचान क्या हो गई, कंपाउंड सेंटेंसेस आर दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच देयर आर either two or more than two independent clauses, no subordinating clause, and third, clauses are joined by coordinating conjunction. अब आइए मैं आपको बताऊं कि coordinating conjunction कौन कौन से होते हैं। इसके लिए एक बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मूला है याद रखने के लिए, that is Fanboys। That is Fanboys। अब F for A for and, N for nor, B for but, B for but, O for or, Y for yet, और इसके अलावा बच गया S, Y for yet और S for so। तो now it is very easy to keep the subordinating conjunctions in mind। आप Fanboys याद रख सकते हैं, F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet और S for so। अगर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको याद हैं तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह एक कंपाउंड सेंटेंस है। आइए अब हम तीसरे टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम जब थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें एक मेन क्लॉज होगा और सेकंड थिंग, वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगी, यानी कि एक मेन क्लॉज और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस, इन दोनों में सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होते, और सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इन तीनों में से सिर्फ एक कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पाए जाते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि ये सेंटेंस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। The dugout fled away when they saw police. The dugout fled away when they saw police team. अब
इन दिस सेंटेंस वी विल सी कि एक मेन क्लॉज है, द डकैट फ्लेड अवे, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है व्हेन दे सॉ पुलिस टीम। ये अब हम देखेंगे कि इसमें जो मेन क्लॉज है वो है, या प्रिंसिपल क्लॉज जिसको कहते हैं, ये है द डकैट फ्लेड अवे व्हेन दे सॉ पुलिस टीम। ये क्या है? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि एक मेन क्लॉज होगा, एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस, इन तीनों में आपने छोटा सा डिफरेंस देख लिया, और इस डिफरेंस के द्वारा आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं, समझने के बाद इसको आप पता कर सकते हैं। अब आप देखिए एक लास्ट मिक्स सेंटेंस, इस सेंटेंस को मिक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में बोलते हैं। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। एक सेंटेंस के द्वारा देखते हैं। When he was arrested, I was sleeping. When he was arrested, I was sleeping and my mom was cooking. अब इस सेंटेंस में हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। When he was arrested एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसके बाद I was sleeping यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है, और फिर my mom was cooking यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इस तरह से हमने देख लिया कि इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ऐसे सेंटेंस को ही हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या मिक्स सेंटेंस कहते हैं। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस और रिपीटिशन की आवश्यकता होती है। टाइम टू टाइम इसको रिपीट करते रहें, आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी, आप आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और फिर कुछ नई चीज़ें लेकर अगली वीडियो में मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।